हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम नया नियम से पढ़ेंगे मत्ती का अध्याय 6, जिसमें प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं। कल हमने उपवास के विषय में पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं स्वर्गीय धन। प्रभु यीशु मसीह लोगों को धन के बारे में बता रहे हैं कि हमें कैसा धन का पीछा करना है, कैसे आशीष को अपने जीवन के लिए इकट्ठा करके रखना है। हम वचन पढ़ते हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ काई और कीड़ा बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध नहीं लगाते न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तुम अपने लिए इस संसार में धन इकट्ठा न करो, जिस धन को कीड़ा लग जाता है और काई बिगाड़ देता है और चोर भी सेंध लगा के चुरा के लेके चले जाते हैं। हालेलुया। इन वचनों का मतलब है कि जब तुम संसार में अपने लिए धन इकट्ठा करते हो तो तुम्हारे जीवन में फिजूल खर्चियाँ आती हैं, तुम्हारे जीवन में अचानक बीमारी आ जाती है, अचानक दुर्घटना हो जाती है। जो धन तुम अपने लिए इकट्ठा करते हो, जो योजनाएं तुम बनाते हो धन के लिए कि मैं ये धन एकत्रित कर लूँगा तो इन कामों को करूँगा, और धन तुम्हारे जीवन से चला जाता है, तुम उसे बचा नहीं पाते, बल्कि तुम अपने लिए स्वर्ग धन इकट्ठा करो, जिस धन को न तो काई लगता है और न ही कीड़ा खाते हैं और न ही चोर से चुराते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। अब आप सोचेंगे कि स्वर्ग धन क्या है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे वचनों पे मन लगाओ, तुम मेरे वचनों पे चलो, तुम मेरे कहे अनुसार जीवन को व्यतीत करोगे तो वही तुम्हारा स्वर्ग धन होगा, जिसको मैं देख के तुम्हारे जीवन में काम करूँगा, तुम्हारे जीवन से फिजूल खर्चियों को झुड़कूँगा, दुर्घटनाओं से तुम्हें बचा के रखूँगा, बीमारियों से तुम्हें बचा के रखूँगा, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वही तुम्हारा मन लगा रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि प्रभु धन के विरुद्ध नहीं है, प्रभु आशीष के विरुद्ध नहीं है, बल्कि प्रभु ने तो आदम को बनाने से पहले ही उसके लिए हर एक ब्लेसिंग, हर एक आशीष बना रखी है, कि ताकि जो आदम है वो बिना चिंता के साथ मेरी सहभागिता में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमें गरीब नहीं रखना चाहते कि हम गरीब रहें, हम कुड़कुड़ाते रहें। यदि हम निराशा में रहेंगे, गरीबी में रहेंगे, यदि हमारे पास खाने के लिए भोजन न होगा, पहनने के लिए वस्त्र न होगा, तो हम कैसे प्रभु की महिमा आनंद रह के कर सकते हैं? कैसे हम प्रभु की महिमा बिना चिंता के कर सकते हैं? यदि हमारे जीवन में हर एक चीज़ का मुहैया होता रहेगा, तभी तो हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं कि तुम धन के पीछे मत भागो, तुम मेरे पीछे भागो। यदि तुम मेरा पीछा करोगे, मेरी खोज में रहोगे, तो जो धन है, जो आशीष है, जिसे मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है, तुम्हारे जीवन में वो चली आएंगी, वो तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी। मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा कि जो तुम कामों को करोगे, मैं उस पर आशीष और बरकत दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन से फिजूल खर्चों को झिड़के रहूँगा। अतः जो तुम्हारे पास धन संपत्ति रहेगी, उसी में तुम आनंदित रहोगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें अत्यधिक लालच करने के विषय में मना कर रहे हैं कि हमें रात दिन पैसा पैसा नहीं करना है, काम काम नहीं करना है, हमें प्रभु के सहभागिता में भी अपने जीवन को व्यतीत करना है, जिस उद्देश्य के द्वारा प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, जिसके लिए प्रभु ने हमारी रचना की कि मैं एक आदम को बनाऊंगा जो मेरी सहभागिता में अपने जीवन को व्यतीत करेगा। हालेलुया। अतः हम जो आदम है, जो हम प्रभु की रचना है, हमारा मेन उद्देश्य है प्रभु की महिमा करना, प्रभु की सहभागिता में अपने जीवन को व्यतीत करना। तो हमें अपने उस लक्ष्य से विचलित नहीं होना है, हमें अपने उस उद्देश्य को अनदेखा नहीं करना है, जिस उद्देश्य से प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, जीवित परमेश्वर की महिमा हो, मेरे रचनाहार की महिमा हो, जो हमारा प्रभु एलोहीम है, जो इस सृष्टि का रचनाहार है, उसने इस सृष्टि के कण कण को बनाया हुआ है।
हमें उसकी सहभागिता में अपने जीवन को व्यतीत करना है। उसके पीछे अपने जीवन शैली को व्यतीत करने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए जो हमारे काम है उसे हमें करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहे। यानी हमें स्वर्ग धन को इकट्ठा करना है, हमें प्रभु के वचनों पे चलना है, तभी हम प्रभु के ऊपर अपने मन को टिकाए रख सकते हैं। यदि हम संसारिक धन का पीछा करेंगे, अत्यधिक अपने जीवन में पैसा पैसा करते रहेंगे, तो हमारे पास लालच बढ़ता जाएगा, हम प्रभु के वचन के ऊपर अपने मन को टिका नहीं सकते। हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि जो लालच है वो एक शैतानी भावना है। हमें इस भावना को अपने शरीर में नहीं आने देना है, बल्कि हमें प्रभु में शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। तब जो हमारा प्रभु है, जो आशीष का सोता है, जिसने उस आशीष को बनाया है, वो हमारे जीवन में उन आशीषों को जोड़ देगा और हम प्रभु के राहों में शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आमीन।